नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंटीजेंसी फंड या आकस्मिक फंड के बारे में। हमें जीवन में कभी भी आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो एक ऐसी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जो उस समय हमें आर्थिक रूप से मदद प्रदान कर सके। तो इसलिए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं कि आकस्मिक फंड या कंटीजेंसी फंड होता क्या है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, दैनिक आवश्यकताएं और हमारी मासिक आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो राशि, एक ऐसी नियत राशि जो हमारे पास शेष बचती है और उस समय के लिए हमारे पास अवेलेबल रहती है, जब कभी भी आकस्मिक परिस्थिति आ जाए तो हम उस राशि का प्रयोग कर सकें, उसको हम दैनिक आवश्यकताओं से अलग रखते हैं। अब अगला बिंदु आता है कि आकस्मिक फंड क्यों, किस लिए रखें, क्यों और किस लिए रखें। इसका हम एक सीधा सा कारण ये लेते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी ऐसी आवश्यकताएं पड़ सकती है। मान लो हम जॉब करते हैं तो कोई जॉब में विघ्न आ जाए या जॉब चली जाए, या हमारा कोई बिजनेस है, कभी ऐसा कुछ हो जाए कि बिजनेस में मंदी आ जाए या वो हम उस बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस की ओर मूव करते हो, तो नई जॉब ढूंढने या नए बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हमको 4 से 6 महीने का अमूमन समय मान के चलते हैं कि लग सकता है। उस समय हमारी रेगुलर जो आय होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो रेगुलर आय में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी हमारे जो नियमित आवश्यकताएं हैं, तो नियमित आवश्यकताएं हमारी लगातार बिना किसी परेशानी के पूरी होती रहे, इसलिए हमें एक ऐसे कंटीजेंसी फंड या आकस्मिक फंड की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि कितना होना चाहिए। हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है और कुछ हमारी आवश्यकताएं लग्जरियस आवश्यकताओं के रूप में बोल सकते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे हम अगर किराए के मकान में रहते हैं तो किराया हो सकता है, अगर खुद का मकान है तो आप उसको नहीं शामिल करें। इसके अलावा आपका बिजली का बिल हो सकता है, अगर आप साधन रखते हैं तो उसका फ्यूल का खर्चा हो सकता है महीने भर का, आपका किचन का खर्चा हो सकता है, आपका ग्रोसरी का आइटम हो सकता है, फल फ्रूट सब्जियों का खर्चा हो सकता है, दूध का खर्चा हो सकता है। ऐसा खर्चा जो आवश्यक रूप से हमें करना ही पड़ेगा उसको हम आवश्यक खर्च बोलते हैं। ज़रूरत के हम कपड़े मान सकते हैं, उसमें हर चीज़ वो जो आवश्यक रूप से हमें खरीदनी ही पड़ेगी, उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, उसको हम आवश्यक खर्चा बोलते हैं। और उसके बाद विलासिता की चीज़ें आती है जिस पे हम रोक लगा सकते हैं। उनके अलावा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं का हमारा जितना एक महीने में खर्च होता है, मान लो कि हमारे एक महीने का 20,000 या 25,000 जितना भी हम मान के चलते हैं, एक मुश्त हम 25,000 रुपये मान लेते हैं कि हमारा एक महीने की ज़रूरती आवश्यकताएं हैं, जो एक छोटे शहर का मान सकते हैं आप, पूरा करने के लिए 25,000 रुपये हमें मासिक चाहिए। तो कम से कम आप मान के चलो कि 6 महीने के जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बिना कुछ किए पूरी होती रहे, तो इतना फंड हमारे पास आवश्यक रूप से होना चाहिए। मतलब 25,000 रुपये अगर आपका खर्चा है तो आप ये मान के चलो 1,50,000 रुपये आपके पास ऐसा फंड होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर ही आप यूज़ करो, उसके अलावा आप उसका यूज़ नहीं करो। अब बात आती है कि इसको कंटीजेंसी फंड को इकट्ठा कैसा किया जाए। इकट्ठा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने अभी नया सेटअप शुरू किया है, नई नौकरी है या आपका बिजनेस नया है, तो एकदम से आपके पास 1,50,000 रुपये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप मंथली, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 10,000, 5,000, 15,000 जितने भी हो सकते हैं। अगर 30,000 है तो उसे कम मान लो। तो जितने पैसे महीने के आप बचा सकते हो उन पैसों को आप बचाते जाओ और उसके लिए एक अलग अकाउंट खुला लो, उस अलग अकाउंट में डालते जाओ, जो उसको आपको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। खासकर ऐसा अकाउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आपके ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हो और आप आवश्यकता पड़ने पर भावुक होकर उस अकाउंट में से पैसे निकाल लो। तो ऐसे अकाउंट में आप धीरे धीरे डालते जाओ। तो हो सकता है साल या 1.5 साल लग जाए, लंबा टाइम लग सकता है इतना, लेकिन ये ज़रूरी है आपके उस टाइम को, जो आपका कभी ख़राब टाइम आ जाए उस टाइम में आपकी सपोर्ट करने के लिए ये फ़ंड ज़रूरी है और ये स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम क्या करें, क्या हम पूरा इन्वेस्टमेंट रोक दें। हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कंटीजेंसी फंड कैसे बनाए। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पूरा रोक भी सकते हो। अगर आप रोकना नहीं चाहते तो आंशिक रूप से एक ऐसा फंड बना सकते हैं। अब आप ये करेंगे कि इस फंड को आप रखेंगे कहाँ लगाएं, हम कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दें, ज़्यादा हो जाए, नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में ही रखना है, जो सबसे साधारण तरीका है। और कहाँ रख सकते हैं उसके बारे में हम आगे कभी वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी प्राथमिक रूप से सिर्फ बैंक में रखना है। अगर मान लो आपका 1,50,000 रुपये का कंटीजेंसी फंड आपने इकट्ठा कर लिया, तो उसमें से 20-30,000 रुपये तो आप सामान्य सेविंग अकाउंट में रखो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसे ATM के माध्यम से निकाल सको। उसके बाद जो बचे पैसे हैं उनकी आप
सामान्य तरीका जो हमेशा से प्रचलन में रहा है एफडी। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक रूप से हैं। उसके बाद अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप एफडी के रूप में करा दो। उसमें भी एफडी आपको बड़ी नहीं करानी है, आपको 50-50 हज़ार रुपये की एफडी कराने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। कंटीजेंसी फंड को रूप में आपको 10-10 या 15-15 हज़ार की एफडी कराएं, क्योंकि जब आप एफडी तोड़ते हैं तो उसका चार्जेस भी लगता है। मान लो आपको एक महीने में 20 हज़ार की आवश्यकता पड़ी, अगर आपने एफडी 10-10 हज़ार की या 20-20 हज़ार की करा रखी है, तो आपको एक एफडी या 10 हज़ार की है तो 2 तोड़नी पड़ी, उस पर ही आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। नहीं तो आपको अगर 20 हज़ार रुपये चाहिए और 50 हज़ार रुपये की एफडी है तो आपको 50 हज़ार रुपये की पूरी तोड़नी पड़ेगी और उस पर चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए सामान्य तरीके से इसको एफडी के रूप में रखा जा सकता है। इस प्रकार ये फंड जो है हमें एक मजबूती, एक आधार प्रदान करता है और हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम इसी प्रकार की शिक्षाप्रद जो आपको फाइनेंस के बारे में शिक्षा देती है वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। और भी कोई आपकी क्यूरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद दोस्तों।